नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। बीते रोज शिमला में आयोजित यूको बैंक की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की। मुख्यमंत्री ने बैंकिंग सेवा के प्रदेश भर में विस्तार पर बल दिया और साथ ही प्रदेश के किसानों और प्रदेश के कमजोर वर्ग की आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए बैंकों को आगे आने का आह्वान भी किया। बीते रोज शिमला में यूको बैंक द्वारा एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उचित नेटवर्क के चलते बैंकिंग सेवा का विस्तार संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 353 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना लागू की गई है, ताकि प्रदेश के किसानों व बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ की जा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों को और बेहतर प्रयास करने होंगे ताकि 4% ब्याज पर समाज के कमजोर वर्ग को राहत प्रदान की जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को उदार ऋण प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। would like to congratulate the banking fraternity providing a credit facility to all the eligible and willing households. The banking sector has added one more feather to their cap by making this state as the first state to achieve 100% credit inclusion at the end of June 2009, as per the latest report from the Anvil Bank. But the next logical step in this direction is to provide a revolving credit facility to each and every household in a time-bound manner. The banks will have to start an intensive statewide campaign for issuing Kisan credit cards to each and every farming household, general credit cards and Swarojgar credit cards, so that all the households are covered in the ambit of revolving credit. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंक के बेहतर प्रदर्शन के लिए बैंक प्रबंधन को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008-2009 के दौरान ऋण का वार्षिक बहाव 4,739.89 करोड़ रुपए रहा, जबकि गत 5 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि 46.76% रही। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि बैंकिंग क्षेत्र चालू वित्त वर्ष के लिए वित्तीय सहायता के अपने 5,181.30 करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। The banks once again have repeated their excellent performance under the annual credit plan and exceeded their targets for 7th year in a row. This annual flow of credit during the year 2008-09 has been 4,739.89 crores, and the average annual growth of credit during the last 5 years has been 46.76%. That is far above the national average of 25% in all the sectors. I am sure the banking sector will be able to achieve their target of 5,181.30 crores for 2009 and 10 as well. Our efforts now should be directed towards the increasing the outreach of banking services in the far-flung areas of the state to overcome the geographical constraints being faced by our people. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश मुख्य सचिव आशा स्वरूप ने कहा कि 100% पात्र सहायता समूहों को प्रदेश में क्रेडिट लिंक सुविधा प्रदान की गई है और इनमें से अधिकांश व्यक्तिगत ऋण की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस मौके पर बैंक अधिकारियों ने बैंक की अब तक की उपलब्धियों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। प्रदेश भर में आयोजित होने वाले बेटी अनमोल है कार्यक्रम का बीते रोज शिमला में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुभारंभ किया। गौरतलब है कि प्रदेश भर में दिन ब दिन घट रही कन्याओं की संख्या के प्रति चिंतित प्रदेश सरकार ने इस मासिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का विचार किया है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलने वाला मासिक अभियान बेटी अनमोल है कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश भर में हो गया है। बीते रोज शिमला में इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया। मुख्यमंत्री ने बेटी अनमोल है कार्यक्रम के तहत चलने वाली वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बेटी को बचाने का संदेश देने का प्रयास किया गया। भ्रूण हत्या करेंगे, पाप ना कमाना है।
शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दिन ब दिन घट रही कन्याओं की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज लड़कियों की संख्या में आ रही कमी देश भर के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने घोषणा की कि जिस पंचायत में लड़कियों की संख्या अधिक होगी उसे सरकार द्वारा 5 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। चिंता का विषय हो गया 0 to 6 नवजात जो बच्चियां हैं उनकी संख्या कम हो गई, भविष्य अंधकार में, और इसीलिए उसमें निर्णय लिए गए कि ये लिंग भेद जो करते हैं, जो लिंग की जांच जन्म से पहले करके भ्रूण हत्या करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और जो इसमें सहयोग करें इसको रोकने में, उनको तो सम्मानित किया जाए। जिस पंचायत के क्षेत्र में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं में बच्चियों की संख्या ज्यादा होगी, उस पंचायत को 5 लाख रुपया इनाम देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने कलाकारों का कला के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न माध्यमों से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि प्रदेश की जनता कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जागरूक हो सके। इसके बावजूद अभी भी वांछित परिणाम नहीं आ रहे। थोड़ी बहुत सुधार हो रहा है स्थिति में, लेकिन जो वांछित है जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहता हूं। 1 महीना 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का इसी जागरूकता के लिए तय किया गया है। घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जनसभाएं करके, ऐसे नाटक करके, नुक्कड़ सभाएं करके, और जो गाने, मैंने बधाई दी इन कलाकारों को, तो बहुत बढ़िया गाने सिरमौर के हमारे कलाकारों ने जो प्रस्तुत किए हैं। ऐसे कार्यक्रम सारे प्रदेश में हों, देवस्थान भी बना रहे, देवताओं का निवास भी रहे, देवियों का निवास भी रहे। तो आओ हम स्वागत करें हर उस बच्ची का जो जन्म लेने के लिए इस दुनिया में आ रही है, उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, सबको जागरूक करें। वहीं इस मौके पर धूमल ने उपस्थित लोगों को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अपना अहम योगदान दिए जाने की शपथ भी दिलाई। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। जिम्मेदार नागरिक के रूप में भाजपा से हाथ मिलाए बैठे शिवसेना संगठन की हिमाचल प्रदेश में दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में शिवसेना का गठन कर कार्यकर्ताओं ने शिवसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। मंडी में शुक्रवार को शिवसेना द्वारा राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिवसेना ने विधानसभा चुनावों को अपने दम पर लड़ने की बात सामने लाई है। शुक्रवार को मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में शिवसेना की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर से आए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश शिवसेना अध्यक्ष डॉक्टर नीलेंद्र गौतम ने की। बैठक को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य शिवसेना द्वारा हिमाचल में खुद को मजबूत करना था। बैठक उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर नीलेंद्र गौतम ने कहा कि आज भाजपा की कथनी और करनी में अंतर आ चुका है और इसी के चलते आज शिवसेना प्रदेश में अपने दम पर परचम लहराना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रदेश की सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतारेगी। हर प्रक्रिया को हम आगे लाएंगे ताकि हमारी संस्कृति बच सके, हमारी माँ, बहन, बेटी की रक्षा हो सके। ये हमारा मेन ध्येय रहेगा और इनकी जो कारगुजारियां हैं सरकार की वो सामने ला सके। शिवसेना का मूल तो इस 80% हम धर्म के प्रति चलना चाहते हैं। 20% जो हम राजनीतिक है वो राजनीतिक इसलिए हमें जाना पड़ा कि हमने भाजपा के ऊपर बहुत कुछ छोड़ दिया था, लेकिन भाजपा की कूटनीति, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर था। इसलिए हमें ये राजनीतिक पग भी उठाना पड़ेगा और इसमें हम पूर्ण रूप से विधानसभा में अपनी सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। शिवसेना प्रदेश की समस्त सीटों पर तो चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन अभी मंजिल दूर है और संघर्ष ज्यादा। बहरहाल शिवसेना ने हिमाचल में अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। शिवसेना को मंजिल कितनी आसानी से मिल पाती है, आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।